हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पलाश चौहान, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपके अपने YouTube चैनल कैप्चर वर्ल्ड में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज की तारीख में सपना है, 2020 का जो सपना है कि भारत आत्मनिर्भर देश बने। आत्मनिर्भर देश, आत्मनिर्भर लोग उन्हीं को कहते हैं जो अपनी चीजें, अपने संसाधन खुद जुटाते हैं। आज के दौर में हम पूरी तरह से चीन पे डिपेंड हो चुके हैं। चीन से आने वाली सारी चीजें आज हम खरीदते हैं, उनका यूज करते हैं और उनमें लगभग डूब से जाते हैं। आज चीन हम ही से व्यापार करके उसकी कई छोटी बड़ी चीजें बना के और हमारे देश में निर्यात करके हम ही से पैसा कमा के लद्दाख बॉर्डर पर अंदर भारत की सीमा में बॉर्डर में एंट्री लेकर हम ही से धोस झपट कर रहा है। आज इस मौके पे जो हमारे जवान हैं वो तो सीमा पर, बॉर्डर पर तैनात है और वो उनका काम कर रहे हैं, पर क्या हम हमारे घर में बैठ के, हमारी फैमिली के साथ रह के, हमारे बच्चों के साथ में आज हम उनका सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लड़ने में जोश दे रहे हैं? शायद नहीं। इसका जवाब हर व्यक्ति शायद नहीं में देगा, पर हम हमारी सेना के साथ में इस बात का पूरा जवाब चीनियों को दे सकते हैं। इसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और हमें हमारी सारी चीजें, जो भी हम बाहर की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनमें धीरे धीरे बदलाव लाना पड़ेंगे, धीरे धीरे चेंजेस लाना पड़ेंगे और हम भी वो चीज़ कर सकते हैं जो चीनी लोग बना सकते हैं, जो वो टेक्नोलॉजी बिल्ड कर सकते हैं। हम भारतीयों में भी, हम इंडियंस में भी वो खासियत है कि हम वो चीज़ कर सकते हैं। देखिए, इंसान ही हर चीज़, हर संभव चीज़ कर सकता है। तो चीनी और इंडियन लोगों में दिमाग सेम है, कोई फर्क नहीं है। हमें भी ज़रूरत है उनकी तरह सोचने की। लोग चीनी जो लोग हैं, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, पर आज की तारीख में जो चीन हमें आग दिखाने की कोशिश कर रहा है, हम उसका जवाब देना जानते हैं। जितना व्यापार वो हमारे यहाँ से कर रहा है, जितना यूज हमें वो कर रहा है, वो हम जवाब देना जानते हैं। तिलक जी ने अंग्रेजों के समय में बाइकॉट आंदोलन किया था, जिसमें ब्रिटिश चीजें, जो ब्रिटिश वस्तुएं, ब्रिटिश सामान जो हुआ करता था, उसका बहिष्कार उन्होंने किया था। वो चीज़ हम नहीं खरीदेंगे, हम इंडियंस ब्रिटिश का कुछ ही नहीं लेंगे, उनकी कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे। धीरे धीरे ये हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार ठप हो गया, क्रांति एक देश में फैली और हमें आज़ादी मिल गई। आज वही कंडीशन दोबारा से बनने जा रही है। हम इतने लिप्त होते जा रहे हैं चीन और चाइना के सामान में कि शायद आने वाले कुछ ही सालों में, चंद सालों में हमारे घर की 70 से 80% चीजें जो होगी वो चीन एक्सपोर्ट हमारे देश में करेगा और वो हमारे घर में आएंगी। आज हम इसका बायकॉट करना अभी से स्टार्ट करते हैं तो ये धीरे धीरे बाहर जाएगा और हमारे यहाँ की चीजों को ग्रोथ मिलेगी। जब हम इसका बहिष्कार करेंगे, बहुत सारे मोबाइल ऐप, बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें जो मोबाइल सिम्स, मतलब दुनिया भर की तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीजें आज जो हम यूज कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे हम बंद करेंगे, खत्म करेंगे, वो ऑटोमेटिक नीचे जाती जाएंगी और उनका प्रतिशत डाउन हो जाएगा। इसके एवज में हमारी चीजें जो हैं, इस देश की चीजें जो हैं, वो निकल के बाहर आएंगी। मैं देश के युवाओं को उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दुनिया के वो लोग हैं,
उन चंद लोगों में है जिन्होंने पूरे विश्व में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और बहुत सारा नाम किया है और दुनिया को सिखाया है भारतीय संस्कृति के बारे में, भारत के लोगों के बारे में। भारत किसी से कमजोर नहीं है। ब्रिटिश ये सोचते थे, कुल मिला के कहना चाहिए उनके मुकालते थे, उनकी जो सोच थी वो यही थी कि ये देहाती मिडिल वर्ग पिछड़े हुए लोग हैं, पर वो हमारी आत्मशक्ति को नहीं जानते थे। आज हम में वो जोश है, जुनून है, जज्बा है कि हम हर चीज एनीथिंग इज नॉट इजी बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज वो हमारे पास है, हम कर सकते हैं और आत्मनिर्भर हमारी खुद की छवि बना सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ त्याग अपने जीवन से करना होगा, कुछ छोटे छोटे हमने संकल्प लेना होंगे। आज न्यू जनरेशन जो यूथ है, आज का जो यूथ है वो ये संकल्प लेके इस चीज को आगे लेके जा सकता है और आने वाले जो हमारा भविष्य है, हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चे हैं, वो वहाँ जो जनरेशन पहुंचेगी हमारी, वो चीन से आजाद होगी और पूरी तरह आत्मनिर्भर होगी, उनमें कसक होगी। आज हम हमारे बच्चों को ऊपर उठाने की सोचते हैं, पर क्या हम देश की उन्नति के बिना हमारे बच्चों को ऊपर ले जा सकते हैं? क्या हम उनको ऊपर उठा सकते हैं? जब तक देश ग्रोथ नहीं करेगा, और ग्रोथ देश के लोगों से ही तो करता है, देश के बच्चे उनका फ्यूचर होते हैं, देश के यूथ जो युवा पीढ़ी है वो उसका फ्यूचर होते हैं। आज जो बीत गया, जो हमारे क्रांतिकारी भाई थे, जो हमारे पूर्वज थे, पुरखे थे, जिन्होंने बलिदान दिया, वो बीता हुआ कल था। उन्होंने अपने दम पे भारत को स्टेबल रखा, खड़ा रखा। आज क्या हम अपने दम पे भारत को स्टेबल रख सकते हैं? क्या उसे आगे लेके चल सकते हैं? ये देश हमारा है, इसको हमें संभाल के रखना है और हमें आगे लेके जाना है। आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके, जितना आप कर सको, चीनी चीजों को दूर हटाओ और नए नए आइडियाज लाओ। नई यूथ आज कुछ भी इम्पॉसिबल चीज नहीं है नई यूथ के लिए। हम लोग दिमाग लगाते हैं, टिकटॉक बनाना, किसी को कॉमेडी कर देना, किसी पे जोक्स कर देना, सारी चीजें। अगर वही चीज कितने बढ़िया बढ़िया चुटकुले लेके आते हैं, कितनी बढ़िया कॉमेडी लेके आते हैं, क्या क्या थॉट्स मतलब दिमाग से निकाल लेते हैं और उसको शूट कर देते हैं। तो क्या आज की तारीख में हम कुछ उसी माइंड को, उसी एनर्जी को पॉजिटिव जगह लगा के हम कुछ अपने लिए ऐसा नहीं बना सकते जो चाइना हमारे लिए बना के भेज रहा है? हम और हमारे देश का हर व्यक्ति वो जोश रखता है, जुनून रखता है, जज्बा रखता है कि कोई भी चीज हो आप उठा के दे दो, मैं कर दूंगा। यही संदेश में देना चाहता हूं। अगर मेरी बात अगर थोड़ी सी भी थोड़ी सी भी आपके खून में उबाल रखते हैं और भारत माता के पूत हैं, तो आपको ये देश अपने हाथों से संवारना है। आपके हाथ में है, बाकी आप जनता ही सब कुछ होती है। अपन चीन के ग्राहक है। ग्राहक जो होता है उसमें हर तरह का पावर होता है, वो हर चीज रोक सकता है, वो हर चीज की खरीदी बंद कर सकता है। जब इनकी अर्थव्यवस्था ठप होगी तो ये अपने हिसाब में आ जाएंगे। इन्हें भी मालूम पड़ जाएगा कि भारत से टक्कर लेना, भारत की सेना, भारत के प्रधानमंत्री तो ठीक है, भारत की जनता से टक्कर लेना कितना भारी पड़ता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा। प्लीज इसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके अपने भारत में फैलाइए, इसकी क्रांति बढ़ाइए। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि प्लीज आत्मनिर्भर मजबूत भारत बनाइए, कल बनाइए, आपके बच्चों को बनाइए। जय हिंद, जय भारत।